नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 17वां अध्याय, जिसमें भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। अदिति ने उस व्रत का अनुष्ठान किया जिसका नाम है पयोव्रत। उसे सर्व यज्ञ भी और सर्व व्रत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह भगवान के लिए है, श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए है। तो उन्होंने 12 दिन तक अपनी इंद्रियों को काबू में रखा, अपने मन को काबू में रखा और इस व्रत का पूरी निष्ठा के साथ भगवान में अपना मन एकाग्रता के साथ लगाकर भगवान को प्रसन्न किया। और इसके बाद भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। अदिति जब उनको देख रही है तो उसकी आंखों में प्रेम के आंसू छलक उठते हैं। उसका शरीर कांपने लगता है कि मैं भगवान को देख रही हूँ, मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा। उनको दंडवत प्रणाम करती हैं, खड़ी होती हैं, हाथ जोड़ती हैं, उनसे कुछ कहने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहा नहीं जाता, क्योंकि आंखों में जो आंसू हैं और जो प्रेम उमड़ रहा है उसके कारण गला रुंध गया है और उनसे अब बोला नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी वह कुछ धीरे आवाज में कुछ समय के पश्चात उनके सामने उनकी स्तुति करती हैं, जो कि वह चाहती हैं कि वह स्तुति करे। तो वह उनको कहती हैं, हे जगदीश्वर, आप समस्त लोकों के स्वामी हैं, सभी के ऊपर कृपा करने वाले आप ही हैं। सभी सृष्टि यह जो रची है यह आपने ही रची है। यह जो आपकी माया है इसका पार जाना संभव थोड़ा कठिन सा प्रतीत होता है, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान जानते हैं कि उनको क्या चाहिए अदिति को, क्योंकि अदिति की भी जो कामना है वह कोई छोटी कामना नहीं है, परंतु जैसा कि व्रत का अनुष्ठान था तो भगवान उसको अवश्य ही पूर्ण करेंगे, क्योंकि उनकी जो भक्ति है वह कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकती। यह तो विश्वास है, यह मेरा विश्वास है कि उनकी द्वारा उनकी की हुई भक्ति, यदि उसमें एक नाम लिया जाए कृष्ण, तो यह भी व्यर्थ नहीं है, इसका भी फल आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन यह कब और कहाँ काम आने वाला है, यही भगवान की लीला होती है, तो इसे समझ पाना मुश्किल है। देवताओं के लिए भी यह मुश्किल है, वह भी नहीं समझ पाते कि भगवान अब क्या करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जब अदिति को जो वर मिला है, यहाँ पर ब्रह्मा जी को भी इसके बारे में बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। वह सुनिए क्या हुआ था। अदिति ने भगवान को कहा, जिस पर आप प्रसन्न होते हैं उसे आप अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, उसे आप दैविक शरीर, ब्रह्मा जी की आयु, धन, ऐश्वर्य, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, जो उसकी इच्छा हो वो उसे आप दे देते हैं। उसके लिए फिर कोई ऐसी चीज रह नहीं जाती जो मुश्किल है, जो दुर्लभ है पाना। उसके लिए सब आसान है, फिर शत्रुओं पर जीत पाना तो बड़ी ही छोटी सी कामना है। तो श्री भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम चाहती हो कि जो तुम्हारी संतान है, जो तुम्हारे पुत्र हैं, उनकी जो स्वर्ग, उनकी जो धन संपत्ति, यह सब छीनी गई है, यह उनको वापस मिल जाए। यही चाहती हो तुम। साथ में तुम्हारी दूसरी इच्छा यह है कि जब वह सब कुछ पा ले तो वह शत्रुओं के साथ युद्ध करे और उनकी जो स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, जो भी उनके वहां दासियां हैं, सभी के सभी को रोते हुए तुम देखो। लेकिन इस समय ईश्वर और ब्राह्मण उनके अनुकूल हैं, तो उनसे युद्ध करना और जीत पाना यह थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस समय उनसे युद्ध करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी तुमने जो व्रत का अनुष्ठान किया है उससे मैं प्रसन्न हूँ, तो तुम्हारी इच्छा भी अब मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा, क्योंकि मेरी की हुई भक्ति कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकती। भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो वह कहते हैं कि इसके लिए मैं एक उपाय विचारता हूँ और वो तुम्हें बताता हूँ। फिर वह उनको बताते हैं कि मैं कश्यप जी के वीर्य के अंदर अंश रूप से आ जाऊंगा और तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। जो जन्म उन्होंने लेना है उसके बारे में वह बता रहे हैं। और अदिति को साथ ही यह कहते हैं कि तुम इसको गुप्त रखना, क्योंकि देवताओं का किया हुआ कार्य जितना गुप्त रहे उतना ही सफल माना जाता है। यहाँ तक कि तुम किसी को भी इस बारे में मत बताना, और जो तुम्हारे पति कश्यप जी हैं उनमें ही मेरा स्वरूप देखना। इसके बाद भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। अदिति बहुत ही प्रसन्न है कि मेरे गर्भ से भगवान आने वाले हैं, भगवान का अंश रूप अवतार आने वाला है। वह बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं, कश्यप जी की दिन रात सेवा कर रही हैं। कश्यप जी समदर्शी हैं।
योग बल के द्वारा पहले ही जान लेते हैं कि क्या होने वाला है। उनको यह पता लग जाता है कि मेरे वीर्य में अंश रूप से भगवान आ चुके हैं, तो वह उसको संचय रखते हुए आधान करते हैं अदिति के गर्भ में। अब अदिति के गर्भ में भगवान का अंश है, और जब यह सब पता लगता है, जब यह सब कुछ हो चुका होता है, तब ब्रह्मा जी को इसके बारे में पता लगता है और वह उनकी स्तुति करते हैं।